दोस्तों, हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि तीज के अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं और इस दिन क्या क्या करने से बचना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता उनका विवाह माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से करना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस बात का पता माता पार्वती के माता पिता को नहीं था क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि वे कठिन तपस्या में रत होकर भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज का व्रत अन्य सभी व्रत में सबसे कठिन इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इस मौसम में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ऊपर से इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए रखना होता है। 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर सुहागिन महिला इस व्रत को रखती है। इनके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव की तरह वर प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। अगर जीवन में एक बार इस व्रत को रख लिया जाए तो फिर आजीवन इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जब तक शरीर में सामर्थ्य होता है इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। तो हरतालिका तीज का व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जा रहा है तो आपको अपने परिवारजनों से नियम पूछकर इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नया नियम आपको नहीं लागू करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली बेला और प्रदोष काल में ही की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पारण किया जाता है। नव विवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेती हैं, यानी जो लोग भी पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें जो भी संकल्प आपने पहली बार लिया है उसी प्रकार से हर बार इस व्रत को रखना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पहले व्रत से आपने जो भी नियम लिए हैं, जो भी नियम उठाए हैं, उनका पालन आपको हर बार करना होगा। अगर आप इस व्रत को पहली बार से ही निर्जला रख रही हैं तो फिर आपको हर बार निर्जला ही व्रत रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने निर्जला रहने का संकल्प लिया है और बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे और अगर आपने पानी पी लिया है तो ये व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ कोई भी परेशानी हो, जैसे कि कई बार गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं पहले से इस व्रत को रखती आ रही हैं, तो उन्हें व्रत में निर्जला निराहार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको पहले अपने और अपने होने वाले शिशु की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप इस व्रत को बिल्कुल नहीं रख सकती हैं, तो यदि आपके परिवार में आपकी जगह पर आपका ये व्रत आपकी सासू या आपकी जेठानी रख सके तो उनसे रखवा लीजिए, नहीं तो आपकी जगह ये व्रत उस बार आपके पति भी रख सकते हैं। इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने की भी मनाही होती है। वैसे तो रात में भी रात भर जागरण किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर रात भर आप जागरण ना कर पाएँ तो जितनी देर तक भी आप जाग सकें उतनी देर तक जागकर भगवान के मंत्रों का जाप या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण आपको करना चाहिए क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल निराहार रहा जाता है, निर्जल रहा जाता है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, तो कम से कम बोलें। हो सके तो मौन रहने का इस दिन प्रयास करना चाहिए। आज के दिन 16 श्रृंगार करके ही सुहागिन महिलाओं को पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिला को दान में देनी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई जाती है, इस तरह इस व्रत में भी सरगी कहते हैं। तो सरगी में आप
आप मिठाई, फल या सूखे मेवे भी साथ में भरपूर मात्रा में पानी या दूध या फिर फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो सर्गी है वो सूर्योदय से पहले पहले अंधेरे अंधेरे में ही खाना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। सर्गी खाने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय सबसे सही माना जाता है। इस समय में आप सर्गी खा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर सर्गी खाने की परंपरा हो। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो आप भगवान गणेश जी की मूर्ति भी अवश्य बनाएं। अगर आप मिट्टी से मूर्ति नहीं बना सकते तो आपके पास पूरे शिव परिवार की जो भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में गोबर से, हल्दी से या फिर बालू और रेत से मूर्ति बनाकर ही पूजा करने का रिवाज है। ऐसी ही परंपरा है क्योंकि कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए रेत से, बालों से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। और फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले इन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन किसी नदी, तालाब आदि किनारे पर कर सकते हैं। अगर नदी तालाब की सुविधा ना हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में भी इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर में किसी खाली गमले में भी मूर्तियों का विसर्जन आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके, हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और खुद भी इस दिन पीला सिंदूर लगाएं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है और माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग भी लिया जाता है। इस नियम का पालन सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रख रही हैं, उन्हें इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, लाल चुनरी आदि सब कुछ अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब आप माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ियां, लाल चुनरी इनमें से कुछ अपने लिए प्रसाद रूप आशीर्वाद में माता से ले सकते हैं। व्रत का पारण करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ को या आपके परिवार में जो भी आपसे बड़ी जेठानी है, सुहागिन महिला है, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र या दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य हो या फल, मिठाई उसकी भेंट दी जाती है और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया जाता है। तो यदि आपके सामर्थ्य हो, आपका बजट हो, तो आप नए वस्त्र पूरा जोड़ा जो होता है सर से लेकर पैर तक आप रख सकते हैं। कोई साड़ी रख सकते हैं। यदि इसके सामर्थ्य ना हो तो आप केवल फल और मिठाई भी अपने परिवार में सुहागिन महिला को दे सकते हैं। क्योंकि ये व्रत पति के लिए होता है, परिवार में सुख समृद्धि के कामना से भी रखा जाता है। ऐसे में शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं या फिर पति को भी आज के दिन कथा का श्रवण करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप व्रत का पारण करते हैं उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपने इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जल रहकर रखा है। ऐसे में आपके शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाती है। तो आप जब व्रत खोलते हैं उस समय आपके यहाँ पर जो भी भोग माता पार्वती को, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जैसे बहुत सी जगह पर मालपुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगह पर पूरे पकवान बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर पंचामृत या फिर गुजिया आदि का भोग लगाया जाता है। तो आप व्रत का पारण करते हैं समय दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का और या फिर पानी का सेवन करें। ध्यान रखें बहुत अधिक मात्रा में एक बार में पानी या दूध या कोई भी खाने वाली वस्तु का सेवन आप ना करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शुरुआत में आपको थोड़ी ही मात्रा में जल या फल आदि का या मिठाई आदि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आप भरपेट मात्रा में पानी पी सकते हैं। बहुत ही जगह पर समूह में ये पूजा की जाती है। शाम के समय बहुत सारी सुहागिन महिलाएं या तो मंदिर में या फिर किसी भी नदी तालाब किनारे जाकर पूजा करती हैं या अपने घर पर भी पूजा करती हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी और जगह पर जाकर पूजा कर रहे हैं तो आप अपने साथ पूजा की सभी सामग्री जो है ज़रूर लेकर जाएं। किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, क्योंकि इस दिन श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग होता है। श्रृंगार की सामग्री दान में दी जाती है, खुद भी मेहंदी आदि लगाई जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप मेहंदी आदि एक दिन पहले लगवा लें और श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसे लेते समय आप अच्छे से चेक कर लें। कोई भी सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और जब दान में इन सामग्रियों को देते हैं तो उसे भी अच्छे से
आप चेक कर लें। दान आप किसी को भी दें, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है। आज के दिन आप मंदिर में जो भी फल या मिठाई चढ़ाते हैं उसका एक हिस्सा आप बैल को या गौ माता को खिलाएं और उसमें से कुछ हिस्सा आप मंदिर में भी रख कर आएं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ किसी प्रकार का कैसा भी मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो किसी बुजुर्ग का अपमान भूल से भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे का यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्य तक व्रत रखा जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो और हमेशा इस व्रत को रखती आ रही हो तो आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें। और आप इस दिन व्रत तो ना रखें, लेकिन सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। और इसके अलावा कथा का श्रवण या भगवान के और माता पार्वती के मंत्रों का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत भी अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। भूल कर भी इस दिन काले या सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है, अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। तो आप आज के दिन ऐसी कोई भी सुहाग की सामग्री जो अब आपके काम में नहीं आती है भूल कर भी घर से बाहर ना फेंकें। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल, नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उन्हें भी खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। उस दिन कुछ ना कुछ दान की सामग्री दें। अगर कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर आए तो आप उन्हें भी सुहाग की सामग्री का दान दे सकती हैं। अगर कोई व्रती महिला इस दिन गलती से किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेती हैं तो अन्न की प्रकृति के अनुसार ही उनका अगला जन्म उस योनि में होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की है, भगवान को जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हैं, उन सभी का विसर्जन अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। व्रत का पारण करने के बाद आप सभी सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जो भी बासी फूल हो गए हैं, जो अक्षत अपने अर्पित किए हैं, उन अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। जो बासी फूल हैं उन्हें आप घर के किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। सुविधा हो तो बहते पानी में भी विसर्जित कर दिया जाता है। कलश की स्थापना यदि आपने की है तो कलश की जल का छिड़काव घर में करना चाहिए। और आम या अशोक के पत्ते जो भी आपने लगाए हैं उन्हें आप बहते पानी में, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। एक का सिक्का है उसे आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। आपने मिट्टी के जिस भी बर्तन का, जैसे मिट्टी का लोटा हो, ये मिट्टी का दीपक हो, आपने प्रयोग किया है, उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को व्रत के दिन पीरियड्स हो जाएं और आपने ये व्रत रखा है तो ऐसे में आपको इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। पीरियड्स की अवस्था में भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। निर्जल और निराहार जिस भी प्रकार का संकल्प आपने लिया हुआ है उसी प्रकार नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत में केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं। खुद से किसी भी पूजा सामग्री को ना छुएं, खुद से भोग तैयार ना करें। आप भोग अपने घर में किसी भी पारिवारिक सदस्य से तैयार करवा सकते हैं, पूजा किसी और से करवा सकते हैं और आप मंत्रों का जब ये कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन मोबाइल आदि के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। इसी के साथ हरतालिका तीज के दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस प्रकार से सुहाग लिया जाता है, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, आइए विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा की विधि, सुहाग की परंपराएं और व्रत कथा सुनने का तरीका अलग अलग जगहों पर भिन्न हो सकता है। अगर हम बात करें हरतालिका तीज के दिन पूजा विधि की तो व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन नहाने के लिए ताजे पानी का उपयोग करें और सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजा से पहले आपको अपने घर में एक पवित्र स्थान या पूजा स्थल तैयार करना होगा। इस स्थल को साफ करके उसमें एक चौकी रखें। पूजा के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी या गोबर से बनी मूर्तियां तैयार करें। आप चाहें तो उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं। पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्तियां, चित्र भी रखें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में फूल, बेलपत्र, अक्षत, साबुत चावल यानी कि दीपक, धूप, कपूर, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल और मिठाई शामिल करें। पूजा के समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और खुद भी 16 श्रृंगार ही करें। पूजा के अंत में माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत का पारण करें। पूजा की सभी सामग्री को श्रद्धा पूर्वक विसर्जित करें। बासी फूल, अक्षत आदि को घर के गमले या बहते जल में प्रवाहित करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल, बिंदी और अन्य श्रृंगार सामग्री शामिल होती है। सुहाग की सामग्री जैसे साड़ी, चूड़ियाँ और अन्य वस्त्रों का दान करें। अब अगर हम बात करें हरतालिका तीज की कथा की तो हरतालिका तीज की कथा माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये कथा बताती है कि कैसे माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। कथा के अनुसार
माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और एक बार उन्हें जंगल में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे ये पर्व हरतालिका तीज के नाम से जाना गया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।